हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है यूज ऑफ व्हाइल। आज हम व्हाइल का प्रयोग सीखेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यूज ऑफ व्हाइल अर्थात व्हाइल का प्रयोग को सीखेंगे। मैंने यहाँ लिख रखा है, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें एक ही साथ दो काम होते हुए दिखलाया जाता है। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि उस वाक्य में एक साथ दो काम होते हुए दिखलाया जाता है। इन दोनों में से जो भी टेंस का पहचान रखता हो उसे उसी टेंस में ट्रांसलेट अर्थात अनुवाद कर देते हैं एवं कंजंक्शन के तौर पर व्हाइल का प्रयोग करते हैं तथा इसकी क्रिया को प्रायः जेरंड बना देते हैं अर्थात उसमें आईएनजी लगा देते हैं। अर्थात अब यहाँ समझना है कि हिंदी के वाक्य में दो काम होते हुए दिखलाए जाएंगे और उस काम में जो टेंस का पहचान रखता हो, यानी उन दोनों क्रियाओं में जो टेंस का पहचान रखता हो, जैसे प्रेजेंट टेंस का हो, पास्ट का हो या मॉडल का हो, किसी का वाक्य हो, हम उसे उसी टेंस में यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी हो उसी टेंस में उसे अनुवाद कर देंगे एवं कंजंक्शन के तौर पर व्हाइल का प्रयोग करेंगे। अब व्हाइल का प्रयोग करने के बाद अर्थात व्हाइल के बाद जो वर्ब को हम लाएंगे उस वर्ब को जेरंड बना देंगे। जेरंड का मतलब होता है कि उसमें आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। तो अब हम वाक्यों को देखेंगे। बूढ़ा आदमी खाते खाते रो रहा था। अब इसमें रो रहा था वर्ब हो गया। कौन रो रहा था? तो बूढ़ा आदमी। अब खाते 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 तो देखिए खाइयो रहा था और रोइयो रहा था, तो एक साथ दो काम होते हुए दिखलाया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में ही हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि जो टेंस का पहचान रखता हो, जैसे यहाँ पर रो रहा था यह वर्ब है, तो यहाँ पर रो रहा था, रहे थे, रही थी लगा हुआ है अर्थात यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसे हम क्या करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही अनुवाद करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट The old man was weeping, रो रहा था, weeping कंजंक्शन के तौर पर व्हाइल का प्रयोग कर जो वर्ब आएगा खाते खाते, खाना का अंग्रेजी ईट होता है, इसमें हमको आईएनजी लगा देना है अर्थात इसे जिरंड बना देना है। तो बूढ़ा आदमी खाते खाते रो रहा था। The old man was weeping while eating। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहित पढ़ते पढ़ते सो रहा था। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है। रोहित वाज स्लीपिंग व्हाइल रीडिंग। अगला वाक्य है, कल मैं पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया अर्थात पास्ट सिंपल टेंस में है, लेकिन यहाँ सोने का और सो गया पढ़ते पढ़ते यानी पढ़ने का और सोने का दोनों काम बता रहा है। तो एस्टरडे आई स्लीप्ट व्हाइल रीडिंग बुक। हमें पूजा करते समय बोलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मॉडल आ गया। तो वी शुड नॉट स्पीक व्हाइल वर्शिपिंग। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, हमें बाहर जाते समय दरवाज़ा बंद करना चाहिए। वी शुड शट द डोर व्हाइल गोइंग आउट। अब यहाँ पर देखिए क्लोज द डोर भी कर सकते हैं, शट द डोर या क्लोज द डोर भी कर सकते हैं, गोइंग आउट या गोइंग आउटसाइड भी लिख सकते हैं, तो अभी सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, तुम्हें खाते खाते बात नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट टॉकिंग व्हाइल ईटिंग। रोहित मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था। अब देखिए रोहित मुझसे बात भी कर रहा था और तुम्हें देख भी रहा था। तो रोहित वाज वाचिंग यू व्हाइल टॉकिंग टू मी। तो दोस्तों इस तरह से हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।